ये प्रश्न भारत में जितने भी पुलिस के एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों से लिए गए प्रश्न हैं, या ये कह लीजिए कि भारत में जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में ये प्रश्न सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए बिना देरी के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? सही जवाब है ऑप्शन सी, निशान का चिन्ह नहीं होता है, इस निशान का मतलब होता है नगाड़ा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उपकार का भलाई होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, यानी पतझड़ का विलोम बताना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बसंत। अगला प्रश्न, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए, यानी तरुण का विलोम। सही जवाब है ऑप्शन ए, वृद्ध। तरुण का अर्थ जवान होता है। अगला क्वेश्चन, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द। सही जवाब है ऑप्शन बी, अनात्मा। अगला प्रश्न, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, सही निर्णय। अगला प्रश्न, मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, बेकार बैठे रहना। अगला प्रश्न, स्वार्थी होना, इस अर्थ का मुहावरा बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अगला प्रश्न, अपना किया पाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्म का फल भोगना। अगला प्रश्न, कान कतरना, मुहावरे का अर्थ बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुत चालाक होना। अगला प्रश्न, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बयार। हवा के अन्य पर्यायवाची हैं पवन, वायु, समीर, अनिल और मारुत। अगला प्रश्न, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मूषक। चोर के अन्य पर्यायवाची हैं खनक, तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु और साहसिक। अगला प्रश्न, जहाँ लोगों का मिलन हो कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सम्मेलन। अगला प्रश्न, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, दंपत्ति। अगला प्रश्न, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द देशज है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चिड़िया। अगला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आम को। आम का तत्सम होता है आम्र। अगला प्रश्न, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण, दूसरा है संयोजक, तीसरा है अनुबद्ध। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अब से ऐसी बात नहीं होगी। अगला प्रश्न, धातु के कितने भेद होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 भेद होते हैं। पहला है यौगिक धातु, दूसरा है मौलिक धातु। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मैंने हरि को बुलाया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? सही जवाब है ऑप्शन बी, खाट। अगला प्रश्न, पेंसिल शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गिलास। अगला प्रश्न, निम्न में से लिंग के भेद कौन से हैं? सही जवाब है, इसमें 2 भेद होते हैं। हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही भेद होते हैं। नपुंसकलिंग संस्कृत में होता है। यहाँ ये दोनों होंगे क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए ए और बी दोनों होंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है?
सही जवाब है ऑप्शन बी सभा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी बुढ़ापा। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी लंबाई। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 3 यहाँ दे रखे हैं और 2 भेद हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगला प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद हमने अभी बताया? 5 होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी बी वाला योजक है। ये वाला पूर्ण विराम है और ए वाला अल्प विराम है। अगला प्रश्न, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी वह रोज आता है। ये अल्प विराम है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी पहुंच में। पहुंच के हा के ऊपर चंद्रबिंदु आएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी बुद्धिमान। बुद्धिमान शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए एक तारा में। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी नारी में। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी अधीन शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुकूल। अनुकूल में का पर बड़े ऊ की मात्रा आती है। अगला प्रश्न, त्रिवर्ण किसके योग से बना है? सही जवाब है ऑप्शन डी आदा, ता, आदरा और आके से। अगला प्रश्न, तालुसा कौन सा व्यंजन है? सही जवाब है ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन। तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी 25। का से लेकर के माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए व्यंजन के। अगला प्रश्न, का वर्ण किसके योग से बना है? सही जवाब है ऑप्शन सी आधे का और आके से। अगला प्रश्न, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए महाधन इंद्र। महेंद्र में गुण संधि है। गुण संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है बीच में एक ही एक मात्रा आएगी ज्यादातर। अगला प्रश्न, वा का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी दंत ओष्ठ। वा अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी दंत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी मराठी भाषा। उड़िया भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती नागरी लिपि में और सिंधी नस्तालिक लिपि में। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए चेन्नई में। अगला प्रश्न, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी का और गा। पूरा का वर्ग कंठ्य ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी ता और था। पूरा ता वर्ग दंत्य ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? सही जवाब है ऑप्शन सी पाली भाषा। अगला प्रश्न, मगही किस भाषा की उपबोली है?
सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थानी भाषा की। अगला प्रश्न, कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? सही जवाब है ऑप्शन सी मागधी या मगधी भाषा। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न, भाषा के कितने रूप होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी दो रूप, लिखित और मौखिक। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी इन सभी में, देहरादून, रामपुर और मेरठ। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर भारत में। अगला प्रश्न, हिंदी में कितने वर्ण हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी नाक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? सही जवाब है ऑप्शन सी सुंदर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन बी मेरा लड़का आलसी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द परिमाणबोधक विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन बी शेर भर दूध। अगला प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए दो प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन सी लाल फूल। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चा। बच्चा का तत्सम रूप वत्स होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? सही जवाब है ऑप्शन सी काली। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन ए आज का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी समझना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी अपमान। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन सी तेरा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन डी इच्छुक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन डी कुलीन। अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी 4 प्रकार के, या, रा, ला और वा। अगला प्रश्न, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन ए ओष्ठ। अगला प्रश्न, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन सी तालु। अगला प्रश्न, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन सी मूर्धा। अगला प्रश्न, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन ए ओष्ठ। अगला प्रश्न, का वर्ग का उच्चारण स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन सी कंठ। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सभी के उच्चारण स्थान। का वर्ग का है कंठ, चा वर्ग का है तालु और टा वर्ग का है मूर्धा और ता वर्ग का है दंत और पा वर्ग का है ओष्ठ। अगला प्रश्न, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन सी 33। अगला प्रश्न, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला प्रश्न, ए और ओ कौन सा स्वर है? सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न, दोनों ऊ के उच्चारण स्थान हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी होठ। अगला प्रश्न,
पुष्प कौन सा शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन डी तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, व्याकरण भाषा के क्या बताता है? सही जवाब है ऑप्शन बी नियम बताता है। अगला प्रश्न, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए लिखकर। अगला प्रश्न, वकील किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन ए अरबी भाषा का। अगला प्रश्न, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिदिन। अगला प्रश्न, मृगनयनी में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। मृगनयनी का समास विग्रह होगा मृग रूपी नयन। अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु समास। पंचवटी का समास विग्रह होता है 5 वटों का समूह। जब भी किसी भी शब्द में संख्या आए, यहाँ 5 आ रहा है, वहाँ द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न, पाप पुण्य में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए द्वंद्व समास। जिन भी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न, चक्रपाणी में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। जो भी शब्द किसी भगवान के नाम को दर्शाते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। चक्रपाणी भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, तन मन धन में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, त्रिफला में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी द्विगु समास। त्रिफला का होता है 3 फलों का समाहार। यहाँ 3 संख्या आ गई, इसीलिए यहाँ द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। धक्का मुक्की के बीच में योजक चिन्ह आता है। अगला प्रश्न, गगनचुंबी में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। गगनचुंबी का समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास का। अगला प्रश्न, नरोत्तम में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नरोत्तम का होता है नरों में उत्तम। अगला प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। पीताम्बर भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वनवास में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। वनवास का समास विग्रह है वन में वास। अगला प्रश्न, भाई बहन में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्व समास, क्योंकि भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह आता है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज का होता है 4 भुजाओं वाला, अर्थात भगवान विष्णु। अगला प्रश्न, नीलकमल में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मधारय। नीलकमल का समास विग्रह होता है नीला है कमल जो। अगला प्रश्न, सागपात में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न, कन्यादान में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। कन्यादान का होता है कन्या का दान। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास।
विद्यार्थी का विग्रह होता है। विद्या में रति होना। अगला प्रश्न, नवग्रह में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु समास। यहाँ 9 संख्या आ रहा है। अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास, यानी गौ की शाला। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, देश प्रेम में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह होगा देश से प्रेम। अगला प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। लंबोदर भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन सी रुपया पैसा। अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिभुवन। अगला प्रश्न, किसमें सही सामासिक पद है? सही जवाब है ऑप्शन ए दिवारात्रि। अगला प्रश्न, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी तत्पुरुष के। अगला प्रश्न, निम्न में से एक शब्द द्विगु समास है, उसका चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी सप्ताह। अगला प्रश्न, सुपुरुष में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, दशमुख में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, चौराहा में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी द्विगु समास। अगला प्रश्न, निशाचर में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी से वो भी अलग होने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाए तब अपादान कारक होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। अगला प्रश्न, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया का। अगला प्रश्न, शिव का विशेषण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी शैव। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी 3 प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। सही जवाब है ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है, यानी बूंद बूंद। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्म कारक। अगला प्रश्न, देश को हानि जयचंदों से होती है रेखांकित में संज्ञा है। सही जवाब है ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन डी तेज। अगला प्रश्न, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न, सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी लड़का। अगला प्रश्न,
संबंध कारक का चिन्ह है। सही जवाब है ऑप्शन ए रा रे री। मैं पर चिन्ह है अधिकरण का, के लिए है संप्रदान का, से दो चीजों में प्रयोग होता है। अगर सादा में आए तो कर्ण के लिए प्रयोग होगा, अगर अलग होने की स्थिति में आए तो अपादान के लिए। अगला प्रश्न, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। सही जवाब है ऑप्शन बी घनिष्ठतर। अगला प्रश्न, बेहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। सही जवाब है ऑप्शन बी बेहत्तम। अगला प्रश्न, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी वह धीरे से बोलता है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन बी धीरे धीरे। अगला प्रश्न, अविकारी शब्द होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी अव्यय। अगला प्रश्न, निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। सही जवाब है ऑप्शन डी ज्योति रोती है। अगला प्रश्न, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन बी वह कलकत्ता जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सही जवाब है ऑप्शन सी गेहूं पिस रहा है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। सही जवाब है ऑप्शन सी उसने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। सही जवाब है ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। सही जवाब है ऑप्शन बी मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकाल भेद इंगित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी हाथी सोती है। ये गलत है, हाथी सोता है होगा। अगला प्रश्न, निम्न क्रियाओं में से एक कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी झुटलाना। अगला प्रश्न, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी धातु। अगला प्रश्न, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए बैरी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन सी फुफेरा। अगला प्रश्न, पशु शब्द का विशेषण क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी पाश्विक। अगला प्रश्न, संस्कृति का विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन सी सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन ए आदरणीय। अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्कृष्ट। अगला प्रश्न, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन सी मानवीय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन बी निपट। अगला प्रश्न, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन बी नया। अगला प्रश्न, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी आलसी। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन डी सच्चा। अगला प्रश्न, निम्न में से विशेषण चुनिए।
सही जवाब है ऑप्शन बी थोड़ा। अगला प्रश्न, विशेषण के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी जो। अगला प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वनाम है। अगला प्रश्न, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी कोई। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी यह है। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, बाल का स्त्रीलिंग है। सही जवाब है ऑप्शन बी बाला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही जवाब है ऑप्शन बी मृत्यु। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग है। सही जवाब है ऑप्शन बी कवित्री। ये कवित्री शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी प्रांत और प्रांतिक। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी पक्षी। अगला प्रश्न, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक का चिन्ह पर और में होता है। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन ए अपादान कारक। यहाँ अलग होने की स्थिति है, वह घर से अलग हो रहा है। अगला प्रश्न, वृक्ष पर पक्षी बैठा है। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन डी अधिकरण कारक। पर और मैं दोनों अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? सही जवाब है ऑप्शन डी अपादान कारक का। अपादान कारक का से इसलिए चिन्ह है क्योंकि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। अगला प्रश्न, के लिए किस कारक का चिन्ह है? सही जवाब है ऑप्शन ए संप्रदान कारक का। अगला प्रश्न, कारक के कितने भेद हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 8 भेद होते हैं। यहाँ सभी के नाम और चिन्ह दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। सही जवाब है ऑप्शन डी नेता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही जवाब है ऑप्शन सी परिषद। अगला प्रश्न, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी लड़का। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी मिठाई। मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी सुंदर। सुंदर भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन डी यमुना। अगला प्रश्न,
निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी स्थापना। अगला प्रश्न, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी शत्रुता। अगला प्रश्न, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी संज्ञा के आधार पर। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अपादान कारक है? सही जवाब है ऑप्शन बी हिमालय से गंगा निकलती है। जहाँ भी अलगाव की स्थिति होती है वहाँ अपादान कारक होता है। यहाँ हिमालय से गंगा अलग हो रही है। अगला प्रश्न, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी गीदड़ी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन डी कपट। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द बहुवचन है? सही जवाब है ऑप्शन ए प्राण। अगला प्रश्न, सच्चरित किस मूल शब्द से बना है? सही जवाब है ऑप्शन बी चरित शब्द से। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बनाइए। सही जवाब है ऑप्शन ए लड़कपन। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। जहाँ भी चिन्ह आता है वहाँ सदैव संबोधन कारक होता है। अगला प्रश्न, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। सही जवाब है ऑप्शन सी बुढ़ापा। अगला प्रश्न, आंसू का बहुवचन क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी आंसुओं। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन ए क्रोध। अगला प्रश्न, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए, यानी बुढ़ापा की। सही जवाब है ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्या। अगला प्रश्न, भारतीय शब्द का बहुवचन है। सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीयों। अगला प्रश्न, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी गोधूम। गोधूम का तद्भव होता है गेहूं। अगला प्रश्न, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी पशु। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए वर्षा। वर्षा का तद्भव बारिश होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? सही जवाब है ऑप्शन बी कैंची। अगला प्रश्न, दशानन किस प्रकार का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन बी यौगिक शब्द। अगला प्रश्न, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन बी यौगिक शब्द। अगला प्रश्न, कमल किस प्रकार का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन सी रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न, लोटा शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन डी देशज शब्द। अगला प्रश्न, संधि शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन सी तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, मगही शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन ए तद्भव शब्द। अगला प्रश्न, अपील शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी विदेशज शब्द। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन सी उद्गम शब्द। अगला प्रश्न, दर्शन का तद्भव रूप है। सही जवाब है ऑप्शन ए दर्शन। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी संकर शब्द। अगला प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगला प्रश्न, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन ए अंग्रेजी शब्द। अगला प्रश्न, चाय किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन सी चीनी भाषा का। अगला प्रश्न, वकील किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन ए अरबी भाषा का। अगला प्रश्न,
जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी देशज शब्द। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द देशज नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए पुष्कर। अगला प्रश्न, जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए यौगिक शब्द। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए मुंह। मुंह का तत्सम रूप होगा मुख। अगला प्रश्न, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी लंबोदर। अगला प्रश्न, विभारी किस प्रकार का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन सी तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए समानार्थक शब्द। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन बी विद्यालय। अगला प्रश्न, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए यौगिक शब्द। अगला प्रश्न, मजिस्ट्रेट शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी विदेशज शब्द। अगला प्रश्न, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? सही जवाब है ऑप्शन सी तत्सम शब्द में। अगला प्रश्न, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए वैभव शब्द। अगला प्रश्न, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? सही जवाब है ऑप्शन बी जलज। अगला प्रश्न, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी पशु। अगला प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सही जवाब है ऑप्शन डी ई प्रत्यय। सावधानी में मूल शब्द सावधान है और ई प्रत्यय है। अगला प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिया के साथ। अगला प्रश्न, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी 42 है। अगला प्रश्न, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही जवाब है ऑप्शन ए अनु। अगला प्रश्न, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए लावा में। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? सही जवाब है ऑप्शन ए बिकाऊ शब्द। अगला प्रश्न, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुधन ए। अन्वय में यण संधि है। अगला प्रश्न, उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? सही जवाब है ऑप्शन सी उद्धार। अगला प्रश्न, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी यण संधि। अगला प्रश्न, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन ए विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी गुण संधि। अगला प्रश्न, महो उष्ण का सही संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन ए महुधन उष्ण, इसमें वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न, निराशा का सही संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन बी निधन आशा, इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन सी इतिधन आदि, इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन सी अयादि संधि। अगला प्रश्न, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर संधि। अगला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी स्रोत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी वाली कुमुदनी शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन ए ए। अगला प्रश्न,
यारालावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए मूर्धन्य सा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वपष्ट स्वर है? सही जवाब है ऑप्शन सी आ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञ। अगला प्रश्न, छा वर्ण किसके योग से बना है? सही जवाब है ऑप्शन सी आधे का और मूर्धन्य सा के संयोग से। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी आकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी शा। अगला प्रश्न, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सही जवाब है ऑप्शन ए आधे जा और न्याके से। अगला प्रश्न, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त वर्ण के। अगला प्रश्न, कौन सा अमानक वर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन ए भा। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है? सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है? सही जवाब है ऑप्शन डी खड़ी बोली। अगला प्रश्न, निम्न में से अलंकार के कौन सा भेद है? सही जवाब है ऑप्शन सी शब्दालंकार। अगला प्रश्न, इनमें से रस का कौन सा भेद है? सही जवाब है ऑप्शन बी करुण रस। अगला प्रश्न, महात्मा में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, सिर तोड़ में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन सी प्राण शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन सी बसंत। अगला प्रश्न, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनात्मा। अगला प्रश्न, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी बहुत चालाक होना। अगला प्रश्न, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? सही जवाब है ऑप्शन ए नीलोत्पलम में। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी संक्षेप। अगला प्रश्न, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन सी बे। अगला प्रश्न, निम्न पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? सही जवाब है ऑप्शन सी प्रक्षिक। अगला प्रश्न, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन बी निर। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी उपकार में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी जादूगर में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी धनिक में। अगला प्रश्न, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? सही जवाब है ऑप्शन डी अप्रत्यय। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेस। अगला प्रश्न, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी अति। अगला प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति। अगला प्रश्न, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रत्यय का। अगला प्रश्न, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए अप्रत्यय का। अगला प्रश्न,
अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी आ प्रत्यय का। अगला प्रश्न, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी अक प्रत्यय। अगला प्रश्न, निर्वासित में प्रत्यय है। सही जवाब है ऑप्शन सी इत प्रत्यय। अगला प्रश्न, प्रत्यय उत्पन्न मत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति उपसर्ग। अगला प्रश्न, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही जवाब है ऑप्शन डी प्र। अगला प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी अपमान। अगला प्रश्न, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी निराला जी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी वायु। अगला प्रश्न, दुरित दुख दैत्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रू पात पंक्ति के रचनाकार हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंथ। अगला प्रश्न, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अर्धांगिनी यानी पत्नी। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी सूरदास। अगला प्रश्न, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर के समायोजन के द्वारा। अगला प्रश्न, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? सही जवाब है ऑप्शन ए विभत्स रस का। अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। सही जवाब है ऑप्शन सी पानी फेर देना। अगला प्रश्न, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। सही जवाब है ऑप्शन बी सिर उठाना। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन बी कठोर परिश्रम करना। अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी तो तुम्हारी पुस्तक, ये अशुद्ध है, यहाँ होना चाहिए तो अपनी पुस्तक। अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी वक्ष पर सांप लौटने लगे, यहाँ वक्ष नहीं छाती पर सांप लौटने लगे होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्ण विराम चिन्ह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी अवतरण। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी उसने खाना खाया और सो गया। अगला प्रश्न, वाक्य के घटक होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य है। सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन सी राम घर गया और उसने माँ को देखा। अगला प्रश्न, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। सही जवाब है ऑप्शन बी विस्मय बोधक वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? सही जवाब है ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? सही जवाब है ऑप्शन ए वाला। अगला प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए आ उपसर्ग का। अगला प्रश्न, मतैक्य में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन सी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, महोदय में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन बी गुण संधि। अगला प्रश्न, यथार्थ में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन डी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी
पौधन अन्न। अगला प्रश्न, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन ए परिधन आवरण। अगला प्रश्न, द्रंगचल का संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन बी द्रकधन अंचल। अगला प्रश्न, अधधन गति यानी अधोगति किस संधि का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन ए विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न, शतधन चरित्र यानी सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन ए व्यंजन संधि का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में व्यंजन संधि है। सही जवाब है ऑप्शन बी सत्कार में। अगला प्रश्न, निराधार में प्रयुक्त संधि है। सही जवाब है ऑप्शन ए विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। सही जवाब है ऑप्शन ए व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सही जवाब है ऑप्शन ए व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए सतधन जन। अगला प्रश्न, निधन विकार से बना शब्द। सही जवाब है ऑप्शन डी निर्विकार होगा। अगला प्रश्न, मन धन भाव से बना मनोभाव। अगला प्रश्न, निरुत्तर का संधि विच्छेद। सही जवाब है ऑप्शन डी निधन उत्तर। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन ए सत्यधन आग्रह। अगला प्रश्न, काव्य उर्मी का संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन ए काव्यधन उर्मी। दोस्तों इसके बाद के जो भी प्रश्न बचे हैं वो प्रश्न हम पहले करा चुके हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।